मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब बॉडी एक मूव हो रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे कि बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी मूव हो रहा है लेकिन स्लाइडिंग डाउन बोल रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बॉडी इसको इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना इंक्लाइन है, एंगल थीटा। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, तो ये हमारा क्या है, बॉडी है। बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो लेट अस कंसीडर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ए बी, ठीक है ना, ए बी, ये ए टू बी इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लाइन प्लेन एंगल कितना है, थीटा है टू द हॉरिजॉन्टल से। तो अभी नेक्स्ट, लेट द बॉडी ऑफ द मास m इज केप्ट ऑन द प्लेन एज शोन फिगर। हम लोग क्या करें अभी, जैसा कि एक मास बॉडी लिए इसके इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे रखे हम लोग, रखने के बाद क्या हुआ, द वेट ऑफ द बॉडी mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हमारा रखने के बाद इसका मास और इसका ग्रेविटेशनल नीचे mg नीचे खींचने लगा। नीचे खींचने से बॉडी क्या होगा, इफ mg is resolved into two components, the component mg cos theta perpendicular to the plane is balancing by the normal reaction। क्या बोला, अभी ये mg परपेंडिकुलर से ऐसे देखे तो ये mg को परपेंडिकुलर बॉडी को यहाँ पे एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, कौन सा, mg cos theta। वो एक mg cos theta और एक कांटेक्ट होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा इक्वल हो जाते हैं। सेकेंड अनबैलेंस कंपोनेंट mg sin थीटा डाउन द प्लेन कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड, मतलब जो mg का एंगल जो बन रहा है परपेंडिकुलर से वो mg cos थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन इसका और एक परपेंडिकुलर mg sin थीटा वो कंपोनेंट नीचे खींचता है स्लाइडिंग करने के लिए। जो वन मोर कंपोनेंट ऑफ द mg sin थीटा दे ट्राइंग टू ब्रिंग टू द स्लाइडिंग डाउनवर्ड सेक्शन। तो देयरफॉर इफ a is a downward acceleration of the body then, तो क्या होता है, अभी ये mg का और mg कंपोनेंट mg sin थीटा कंपोनेंट इसको एक्सलेट करते हैं नीचे साइड, एक्सलेट नीचे करेगा और ये स्लाइडिंग डाउन होने का स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ फोर्स इज इक्वल टू mg, अभी नीचे ही जा रहा है, ये एक्सलेट किधर कर रहा है, नीचे हो रहा है। तो इसका इक्वेशन वर्टिकल ऐसे इसकी इक्वेशन कैसे आएगा, तो इसके पीछे फ्रिक्शन, ये mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, रिजल्टेंट फोर्स, ओके, मतलब नहीं समझा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितने फोर्स ऐड करें, एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंपोनेंट खींच रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या, ये नीचे जा रहा है, तो किधर कहाँ पे जाता है उसका सामने वाला लेना पड़ेगा, mg sin थीटा माइनस पीछे वाला इक्वल टू ma, ऐसा। तो यहाँ पे अभी हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस बोला है, फ्रिक्शन लेस सरफेस बोले तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये फ्रिक्शन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाई एम। तो एफ आर यू है सब्सिट्यूट हियर mg sin थीटा, mg sin थीटा डिवाइड बाई एम। तो बॉडी कितना एक्सर्ट करेगा, mg sin थीटा डिवाइड बाई एम, आपको कितना एक्सर्ट करेगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट m कैंसिल,
एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब बॉडी नीचे एग्जिट करेगा, कितना एग्जिट करेगा, ये जी कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इनटू कितना साइन थीटा एंगल है, मल्टीप्लाई करो, यू गेट द मोमेंट एक्सिलेट बॉडी डाउनवर्ड। Next, the body sliding down on the smooth inclined plane. If L is the length of the plane, then the body starts from the rest A and attain the velocity V when they reach the foot B of the plane. मतलब क्या बोला, जब यहाँ से एग्जिट करता है ए पोजीशन से, जब बी को आता है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मिलता है। ये इनिशियल वेलोसिटी, जब बिफोर स्लाइडिंग डाउन बॉडी रेस्ट पर रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब स्लाइडिंग होने से नीचे ये यल है, यल नीचे यहाँ आने के बाद इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, अभी यूजिंग द कैनेमेटिक इक्वेशन, कैसे, अभी फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये कैनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वी अभी इनिशियली यू इक्वल टू 0, वहाँ सब्सिट्यूट करो यू इक्वल टू 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। अभी वी स्क्वायर इक्वल टू एस, ए कितना है, रूट वी इज इक्वल टू रूट 2as। यहाँ पे यस क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो यस इक्वल टू यल होगा रूट 2al। अभी ए कितना होगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, तो सब्सिट्यूट द ए इक्वल टू जी साइन थीटा, तो v इज इक्वल टू रूट 2gl साइन थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा, इतना। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो एल बाई एच बाई एल साइन सब्सिट्यूट करो, तो वही एल कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट जी एच। फाइनल वेलोसिटी कितना है, रूट 2, ये साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है एच बाय हाइपोटेनस के एल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। साइन थीटा का सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो एल कैंसिल होता है, सिर्फ एच बचाएगा, तो रूट जी एच। If time taken to travel the distance L with initial velocity u is equal to 0 at the top of the plane, मतलब क्या बोला है, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लिया है, टाइम कैलकुलेट करो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल u इज इक्वल टू 0, ये हमारा u इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू वी बाई टी, हमको वेलोसिटी पता है, t इज हमको टाइम चाहिए, t को ऊपर लो a को नीचे लो, तो t इज इक्वल टू वी बाई ए, तो हमको v भी पता है और a भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो v कितना है, रूट जी एल साइन थीटा, इतना फाइनल वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा, तो t कितना हुआ, t इज इक्वल टू रूट 2l डिवाइड बाई जी साइन थीटा, इतना टाइम लगेगा। t इज इक्वल टू रूट 2l साइन थीटा जब भी मैं एच बाई एल सब्सिट्यूट किया, मतलब हाइट डिवाइड बाई एल, तो क्या फॉर्मूला आएगा, t इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा रूट 2h बाई जी, तो एल क्या है हमारा, एल इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा, तो ये 1 बाई एच साइन थीटा पे मैं सब्सिट्यूट किया, तो t इज इक्वल टू वी बाई ए, तो t इज इक्वल टू रूट 2gh डिवाइड बाई जी साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा रूट 2gh डिवाइड बाई जी स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। The body is sliding down on the smooth inclined plane.
Thus, the velocity acquired by the body when it reaches the foot of the plane is independent of inclination of the plane and depending only on the vertical height through the which the body is falling. मतलब इसका जो क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट टू, इस पे डिपेंड नहीं करता है, जो इंक्लाइन का एंगल उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट, ये हाइट कितना है इस पे डिपेंड करता है, ये हाइट कितना है उस पर इसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है, एंगल पे नहीं डिपेंड करता है. Whereas the time of the descent depending on the both the angle of inclination as well as the vertical height. अभी जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो इंक्लाइन करेगा, लेकिन कितना टाइम लेगा वो टाइम हाइट पे भी डिपेंड करता है, इंक्लाइन पे भी डिपेंड करता है. अभी द बॉडी प्रोजेक्टेड अप द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब अभी यहाँ पे बॉडी हम लोग यहाँ से अभी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं. लेट द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप द प्लेन विद द इनिशियल velocity u such the final velocity will be 0 when the body travel a distance s along the plane. क्या बोल रहा है, अभी यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, इतना डिस्टेंस यस कवर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर में बी पोजीशन आने के बाद वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. वो जो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो कितना हाइट है, एच है. तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, the body move up the plane, the acceleration is opposite to the direction of motion. The body moves up plane, acceleration is opposite to the direction of motion. अपोजिट ऑफ मोशन को ट्रैवलिंग कर एक्लेट कर रहा है. अभी एक्लेशन कितना, एक्लेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, लेकिन अपोजिट ऑफ कम होते रहता है एक्लेशन तो माइनस आएगा, नीचे से ऊपर तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होते रहता है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होता है एक्लेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, रिटार्डेशन होगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा होगा. तो ये फ्रॉम अभी यहाँ पे हमारा वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, नीचे से ऊपर मतलब ये फार्मूला ये आएगा नेगेटिव का. अभी यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as आएगा. तो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ए की जगह पे माइनस जी साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस जगह प्लस होगा. फिर हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2gs. ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको क्या चाहिए, यस चाहिए, तो 2g साइन थीटा नीचे आएगा, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g साइन थीटा होगा. तो नेक्स्ट साइन थीटा क्या है पता है, अपोज डिवाइड बाय हाइपोटेनस. साइन थीटा मतलब अपोज डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एच बाय एस, उसकी वजह से एच बाय एस. साइन थीटा के पे एच बाय एस सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू एच बाय साइन थीटा, तो एस की जगह पे मैं एच बाय साइन थीटा, मतलब यहाँ पे एस की जगह पे मैं एच बाय साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे. एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा, तो अभी वहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो एच इज इक्वल बाय साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g साइन थीटा. तो यहाँ पे साइन थीटा ये कैंसिल. अब हमको चाहिए क्या, हाइट, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, कितना हाइट तक गया वो, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, इतना हाइट है. तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच द बॉडी यू कैन राइज बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. मैं नीचे कितने वेलोसिटी से फेंका, कितने हाइट तक गया, हाइट कैलकुलेट करना है तो कितने वेलोसिटी से तुमने फेंका है, यू स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू 2g करो, आपको हाइट मिल जाएगा. सेकेंड, बॉडी प्रोजेक्टेड ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन वही है, लेकिन अभी ये नीचे से ऊपर आने के लिए टाइम कितना लिया है, द टी इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी और राइज टू द वर्टिकल हाइट एच फ्रॉम द काइनेमेटिक इक्वेशन. तो अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लिया है वो कैलकुलेट करना है. v इज इक्वल टू यू प्लस 8a, तो
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ए की जगह पे माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू यू डिवाइड बाय जी साइन थीटा। और एक चीज़, वी फाइंड द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट अलॉन्ग द प्लेन। टाइम ऑफ एसेंट का और टाइम ऑफ एसेंट मतलब टाइम बढ़ता हुआ, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कम होता हुआ। अभी यहाँ पे द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द बेस ऑफ द लेंथ बी। लेट एल इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, थीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, द टाइम टेकन ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टू रीच द बॉटम इज, तो टाइम कितना लिया, टी इज इक्वल टू रूट 2l बाय साइन जी थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एल, एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एल इज इक्वल टू बी बाय डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो टी इज इक्वल टू रूट एल के जगह पे हम लोग बी 2b डिवाइड बाय जी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, रूट 2b2, अब जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 करने के बाद 4b डिवाइड बाय जी साइन 2 थीटा। For time t is a minimum, sin 2 theta must be maximum. तो t is equal to रूट 4p डिवाइड बाय जी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 सब्सिट्यूट करो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो फॉर कितना हुआ, द मिनिमम टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू रूट 4b डिवाइड बाय